This conference will now be recorded. अस्सलाम वालेकुम, आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? फराज, साकिब, उमर अशरफ। जी सर, आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। अच्छा, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोग अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें मुझे, ताकि मुझे आइडिया हो जाए आप लोगों का। तो फराज, पहले आप बता दें अपने आप बारे में। सर, मेरा नाम फराज अहमद है और लाहौर से मेरा ताल्लुक है। आईटी फील्ड में मुझे कोई 10 से 15 साल होने वाले हैं। ठीक है, गुड है। एज अ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर और एज अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब की हैं। इस टाइम मैं करंटली स्टाइल टेक्सटाइल में आईटी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ इस टाइम पे। ठीक है, ये मेरा क्या कहते हैं छोटा सा इंट्रोडक्शन। ठीक है, थैंक यू। साकिब, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देगा अपना। अस्सलाम वालेकुम, साकिब नाम है मेरा और इस्लामाबाद से हूँ मैं और माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ और एक आईटी की जॉब भी कर रहा हूँ। गुड है। अच्छा जी, उमर अशरफ। उमर अशरफ, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देगा, बेशक मैसेज पे ही दे दें। अच्छा, चलें जी, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद असद जलील है और मुझे ऑलमोस्ट आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए 13+ ईयर्स हो चुके हैं। एक मिनट देगा सर मुझे। जी, ठीक है जी, गुड है उमर अशरफ। अच्छा, मुझे 13+ ईयर्स हो चुके हैं आईटी इंडस्ट्री में काम करते हुए। बहुत सी डिप्लॉयमेंट्स की हैं, बहुत सारी ट्रेनिंग्स की हैं। तो करंटली यहाँ पे हाईटेक नेट्स में बेसिकली मैं यहाँ पे डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिसमें AWS की ट्रेनिंग्स है, एज्योर की है, SCCM, MECM हो गई, इंट्यून हो गया, या उसका जो न्यू नेम है एंड पॉइंट मैनेजर, या माइक्रोसॉफ्ट 365, या उसका ओल्ड नेम हमारे पास ऑफिस 365 है। ठीक है जी। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी मैं तमाम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट 4+ ईयर हो चुके हैं
यहाँ पे iTechNets में हमें ट्रेनिंग्स देते हुए। तो आज का बेसिकली हमारा जो सेशन है वो माइक्रोसॉफ्ट एज्योर 104 के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली है कोर्स। उसके हवाले से हमने ये अपना डेमो सेशन रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी आउटलाइन डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली हमने इसमें कवर क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो उसमें अगर हम इसकी आउटलाइन देखते हैं, ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल आउटलाइन है। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली जो कोर्स है वो हमारा एसोसिएट लेवल का कोर्स है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली इसके ये हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास एज्योर आइडेंटिटीज एंड गवर्नेंस का आ जाता है मॉड्यूल, जिसमें हम देखते हैं कि बेसिकली हम इसमें किस तरह से यूजर्स और ग्रुप्स को बनाते हैं और उनको किस तरह से हम इसमें मैनेज करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक है, और इसमें हम डिफरेंट यूजर्स की किस तरह से पॉलिसीज बना रहे होते हैं, उनको किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की जाती हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको थोड़ा बल्क यूजर अपडेट्स का बारे में यहाँ पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपने बल्क में यूजर्स को किस तरह से क्रिएट करना है या उनके प्रॉपर्टीज को किस तरह से अपडेट करना होता है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। तो इसमें एक उन्होंने ऑप्शन दी हुई है आपको गेस्ट अकाउंट की, तो वो किस तरह से हम इसमें क्रिएट करते हैं वो भी हम देखेंगे। और एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ किस तरह से आपने यूजर्स को बेसिकली या अपने कह लें मशीन्स को किस तरह से ज्वाइन करवाना होता है, वो सारे इसमें हम देखते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास होता है सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट। ऑटोमेटिकली आप अपना पासवर्ड किस तरह से रीसेट करते हैं एज ए यूजर। ठीक है ना, या इसके कि आप अपने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या आईटी एडमिनिस्ट्रेटर को ईमेल करें या फ़ोन करें कि जी आप उनका पासवर्ड रीसेट कर दें, आपका पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है। तो आपने खुद से किस तरह से उसका पासवर्ड रीसेट करना होता है, उस सर्विस को इन्होंने यहाँ पे सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट का नाम दिया हुआ है। वो बेसिकली इसमें हम सारे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड इसमें टॉपिक है हमारे पास मैनेज रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल का, जिसको RBAC के नाम से जाना जाता है, कि किस तरह से बेसिकली आपने इसमें RBAC को यूज करते हुए रोल बेस आप कह लें मैनेजमेंट करनी होती है। जैसे कि आपके यहाँ बेसिकली IT डिपार्टमेंट में क्या हो रहा होता है कि डिफरेंट आपके पास IT मेंबर्स होते हैं, उन डिफरेंट मेंबर्स को आप डिफरेंट टास्क असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें कुछ लोग हैं वो आपके डेटाबेस को मैनेज कर रहे हैं, कुछ आपकी सपोर्ट को देख रहे हैं, कुछ आपके सर्वर्स को मैनेज कर रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह से डिफरेंट टास्क होते हैं। तो आप अगर वो टास्क डिवाइड करना चाह रहे हैं कि कुछ लोग सिर्फ सर्वर्स को देखें कि उसमें किस तरह से आपके वो सारे के सारे सर्वर्स वर्किंग कर रहे हैं, उसके बैकअप्स आप किस तरह से ले रहे हैं, बाकी चीज़ों किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसको बेसिकली नाम दिया गया है रोल बेस का। ठीक है ना, इसमें सारी चीजें हम वो डिस्कस करेंगे। क्रिएट किस तरह से हमने करना है अपने कस्टम रोल, बाय डिफॉल्ट भी वहाँ पे हमारे पास रोल्स होते हैं, उनको हमने किस तरह से यूज करना है। अगर हमने अपना खुद कस्टम कोई रोल डिफाइन करना वो किस तरह से करेंगे। ठीक है ना, और उसमें सब्सक्रिप्शंस को हमने किस तरह से मैनेज करना है। उसमें हमारे पास यहाँ पर रिसोर्स ग्रुप्स होते हैं, ये हम इंशाल्लाह कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास ये रिसोर्स ग्रुप्स और बाकी सारी चीजें क्या होती हैं। तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो रिसोर्स ग्रुप्स को हमने किस तरह से इसमें मैनेज करना है। हमारे पास जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे वर्चुअल मशीन्स हैं, हमारे नेटवर्क्स हैं, हमारी स्टोरेज है, ये सारे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हमने यहाँ पे किस तरह से उसको मैनेज करना होता है RBAC के थ्रू। और नेक्स्ट हमारे पास होता है कि हमने उसकी एक्सेस मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है मैनेज मल्टीपल डायरेक्टरीज। इसमें हमारे पास मल्टीपल डायरेक्टरीज बन जाती हैं, उसको हमने किस तरह से मैनेज करना होता है वो भी हम सीखेंगे इसमें सारा। कि एक इसमें जब भी आप कोई न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें बेसिकली आपके पास एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी होती है। तो अगर आपने अपने हिसाब से कोई इसमें डिफरेंट डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है और उनको मैनेज करना है तो वो किस तरह से करना है
वो सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद थर्ड टॉपिक्स मॉड्यूल 1 में हमारे पास है मैनेज सब्सक्रिप्शंस एंड गवर्नेंस। उसमें हम देखेंगे कि एज्योर के पॉलिसीज क्या क्या हैं, उसको हमने किस तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है। ठीक है, उसमें फिर हमारे पास रिसोर्स लॉक्स हैं कि हम कुछ लॉक लगा देते हैं रिसोर्सेज पे कि वो रिसोर्स बेसिकली वहाँ पे आपका डिलीट ना हो सके, कि कोई एक्सीडेंटली आपके उन रिसोर्सेज को ना डिलीट कर दे। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है रिसोर्स लॉक की, तो हम उसको लॉक कर देते हैं, वो फिर आपका एक्सीडेंटली डिलीट नहीं होता। ठीक है ना। उसके बाद इसमें टैक्स क्या होते हैं, उनको हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, उनका मकसद क्या होता है टैक्स का यहाँ पे हमें यूज़ करने का, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और देन हमारे पास टॉपिक है क्रिएट एंड मैनेज रिसोर्स ग्रुप्स, कि हमने बेसिकली रिसोर्स ग्रुप्स को मैनेज किस तरह से करना है, क्रिएट किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं। उनको मूव हमने किस तरह से करना है, रिमूव किस तरह से करना है, जो भी हमारे पास है। फिर हमारे पास जितने भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस होंगी उनको हमने किस तरह से मैनेज करना होता है। जैसे कि यहाँ हमने ऊपर थोड़ा सा डिस्कस किया है डायरेक्टरीज का, ये बेसिकली आपके इसका ही सब्सक्रिप्शन का ही पार्ट है। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ हम यहाँ पे सारी डिस्कस करेंगे। उसकी कॉस्ट मैनेजमेंट आपने किस तरह से करनी होती है, कि ये ना हो कि आप यहाँ पे अपने कोई रिसोर्सेज क्रिएट करें। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स अपनी क्रिएट की हैं और आपके पास यहाँ पे एक आपकी डिप्लॉयमेंट टीम है जिनका काम है वो उन्होंने कोई अपनी टेस्टिंग करनी है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पे उनके पास उनकी एप्लीकेशन डिप्लॉयमेंट टीम है और उन्होंने कोई टेस्टिंग करनी, वो आपको कहते हैं कि आप 100 VMs उनको क्रिएट करके दे दें। ठीक है ना, तो वो ये ना हो कि वो बेतहाशा रिसोर्सेज को यूज कर लें और बाद में पता चले कि थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स का बिल आ गया है आपके पास। तो फिर कंपनी आपसे एज एन IT एडमिनिस्ट्रेटर या एज एन IT मैनेजर आपसे वो पूछती है कि हाँ जी बताएं इतनी ज़्यादा कॉस्ट कैसे इंक्रीज हो गई है। तो वो आपने बेसिकली उस कॉस्ट को किस तरह से मैनेज करना है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉन्फ़िगर मैनेजमेंट ग्रुप्स, इसमें आप डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रुप्स बना देते हैं, उसको मैनेज किस तरह से करते हैं, वो सारे हम इसमें देखेंगे। फिर देन हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है इम्प्लीमेंट एंड मैनेज स्टोरेज का, कि स्टोरेज बेसिकली हम इसमें किस तरह से क्रिएट करते हैं। यहाँ पे जितनी भी हमारी स्टोरेज होती है उसको वो स्टोरेज अकाउंट का नेम देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी आप यहाँ पे डिफरेंट स्टोरेज अकाउंट्स क्रिएट करते हैं उनको आपने किस तरह से यहाँ पे मैनेज करना है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, उनको नेटवर्क बेस एक्सेस किस तरह से देनी है। ठीक है ना, हमारे पास कितने टाइप्स के स्टोरेज अकाउंट्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक आगे उनके नेम भी आएंगे, तो वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। इसमें एक चीज होती है जनरेट सैस, शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, उसको हम देखेंगे कि उसका हम मकसद क्या होता है हमारे पास, कि हम वो क्यों यूज करते हैं, उसका हमें क्या बेनिफिट होता है। उसमें डिफरेंट काइंड की एक्सेस कीज होती हैं, वो आप जनरेट कर लेते हैं, वो हम देखेंगे। फिर इम्प्लीमेंट एज्योर स्टोरेज रेप्लिकास, के इन केस किसी वजह से आपका वो रीजन डाउन हो जाता है या किसी वजह से आपकी जो भी स्टोरेज अकाउंट है वो एक्सेस नहीं होता है, तो उसका बेसिकली आपने रेप्लिका क्रिएट किया हुआ होता है, वो विदाउट एनी डाउन टाइम वहां से आपको सर्विसेज देने शुरू कर देता है। वो हम देखेंगे किस तरह से हमने उसको जनरेट करना होता है और यूज करना होता है। ठीक है, देन हमारे पास कॉन्फ़िगर एज्योर AD ऑथेंटिकेशन फॉर स्टोरेज अकाउंट, के हमने उसको एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू किस तरह से ऑथेंटिकेट करना होता है अपने स्टोरेज अकाउंट को। ठीक है जी, देन हमारे पास सेकंड टॉपिक इस मॉड्यूल में है जी मैनेज डाटा इन एज्योर स्टोरेज। तो यहाँ पे आपको वो डिफरेंट बता रहा है कि एज्योर जॉब्स क्या होती हैं, उसको हमने एक्सपोर्ट कैसे करना है, इंपोर्ट कैसे करना है। एज्योर एक्सप्लोरर क्या होता है, ये बेसिकली वेब बेस आपको एक्सेस मिलती है इसमें, तो इसको हम किस तरह से यूज करते हैं वो सारे हम इसमें चेक करेंगे। उसके बाद है इसमें कॉपी डाटा बाय यूजिंग एजी कॉपी, कि अगर बल्क में बहुत ज़्यादा डाटा आपका, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दी हुई है एजी कॉपी की, उसके थ्रू आप बेसिकली यहाँ पे अपने डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड टॉपिक इसमें हमारे पास है कॉन्फ़िगर एज्योर फाइल्स एंड एज्योर ब्लॉक स्टोरेज, के बेसिकली एज्योर की फाइल्स, एज्योर की फाइल स्टोरेज कौन सी है और ब्लॉक स्टोरेज कौन सी है, उसके बारे में यहाँ पे हम सारी वो डिस्कशन करेंगे।
और देखेंगे बेसिकली हमने किस तरह से इसमें फाइल शेयर करना होता है। जैसे नॉर्मली हमारे प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में हम क्या करते हैं, शेयर ड्राइव्स हमने दी हुई होती हैं यूजर्स को। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है हमारा, कोई प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट के हमने डिफरेंट ड्राइव्स क्रिएट की हुई होती हैं, जिसमें उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो पर्सन्स होते हैं या यूजर्स होते हैं उनको एक्सेस होती है सिर्फ। तो उसमें वो अपना डाटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, वहां से वो एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एज्योर ने हमें एज्योर फाइल शेयर के नाम से दिया हुआ है, उसको हमने यहाँ पे किस तरह से यूज करना होता है अपने इन्वायरमेंट में, तो वो सारा हम देखते हैं। फिर ये एज्योर फाइल सिंक सर्विस है कि किस तरह से आपकी सिंकिंग होगी जो डाटा आप शेयर कर रहे हैं, तो वो सारे हम इसमें देखेंगे। एज्योर ब्लॉब स्टोरेज, इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लॉक्स बनाते हैं, उसमें कंटेनर्स किस तरह से हमारे बनते हैं और उसमें हमारा डाटा किस तरह से रखा जाता है। तो ये सारी हम डिटेल इसमें देखेंगे, इनके सारे प्रैक्टिकल्स हैं। बेसिकली वो सारे हम परफॉर्म करके देखेंगे किस तरह से हमने इसमें अपने ये स्टोरेज क्रिएट करनी होती है। ठीक है जी। देन हमारे पास है कॉन्फ़िगर स्टोरेज टियर्स फॉर एज्योर ब्लॉक्स, कि उसमें हम अपने स्टोरेज टियर्स को किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है। देन हमारे पास थर्ड मॉड्यूल आ जाता है, वो है डिप्लॉय एंड मैनेज एज्योर कंप्यूट रिसोर्स, कि बेसिकली आपकी जो वर्चुअल मशीन्स हैं इसमें जो आप क्रिएट करते हैं उसको आपने किस तरह से डिप्लॉय करना है, किस तरह से मैनेज करना है। इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन्स फॉर HA एंड स्केलेबिलिटी। ठीक है, कि हमने किस तरह से उसको हाईली अवेलेबल करना है और किस तरह से हमने उसको स्केलेबल करना है। हाईली अवेलेबल से मुराद ये है, इन एनी केस आपने कोई उसमें किसी रीजन में वर्चुअल मशीन्स अपनी क्रिएट की हुई है, तो इन एनी केस वो आपका रीजन डाउन हो जाता है, तो आपको कैसे आपकी सर्विसेज वहां से मिलेंगी। तो उसके लिए आपका रेप्लिका होता है जहां से आपको सारी सर्विसेज आ रही होती हैं। तो वो सारे हम डिस्कस करेंगे, उसकी थ्योरी को भी, उसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे किस तरह से हमारे ये सारे वर्किंग हो रही होती है। स्केलेबिलिटी से मुराद क्या है कि आपके फॉर एग्जांपल आपकी कोई वेबसाइट है, जिस फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स वेबसाइट हम ले लेते हैं, जिसमें हमें पता है कि किसी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल दिन में 2 से 4 बजे बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती हैं, तो हम उसको स्केल सेट में सेट कर देंगे, जिसमें से बेसिकली क्या होगा कि जब उस टाइम में ज़्यादा यूज़र आएगा, बहुत ज़्यादा उस पर लोड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो उसमें रिसोर्सेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, उसमें 2 डिफरेंट काइंड की हमारे पास यहाँ पे सर्विसेज होती हैं, तो उसको हम देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या होती है, वर्टिकल स्केलिंग क्या होती है, उनके पर्पस क्या होते हैं, तो कहाँ पे हमने कौन सी यूज करनी है, सिनेरियोज क्या होते हैं उसके यूज करने के, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हम इसमें देखेंगे। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है ऑटोमेट डिप्लॉयमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन फॉर वर्चुअल मशीन्स। ठीक है, उसमें ARM टेम्पलेट्स बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। बेसिकली ये आपके जेसन फॉर्मेट में टेम्पलेट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि जी 1000 आप डिफरेंट नेटवर्क्स क्रिएट करके दें, तो अगर आप ग्राफिकली करें तो आपको एक नेटवर्क क्रिएट करने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। तो 1000 का मतलब है कि आपको एटलीस्ट 3000 मिनट्स चाहिए। तो वो आपके लिए अगर आप उसको क्रिएट करने बैठे, हो सकता है आपको 1 वीक या 2 वीक लग जाए क्रिएट करने में। तो उसके लिए फिर यहाँ पे क्या है, हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं कि आप उसको ARM टेम्पलेट की मदद से किस तरह से डिप्लॉय करेंगे। तो अगर आप ARM टेम्पलेट की मदद से देखेंगे तो हो सकता है हार्डली आपको 10 से 15 मिनट लगे 1000 नेटवर्क्स क्रिएट करने में। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है आप 100 वर्चुअल मशीन्स दें, ठीक है ना, तो आप अगर ग्राफिकली करने बैठेंगे तो यह हो सकता है एक मशीन आपको रेडी करने में 5 से 7 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो अगर 5 मिनट्स भी हम लें तो 500 मिनट्स आपको चाहिए है 100 वर्चुअल मशीन्स उसमें क्रिएट करने के लिए। तो इसमें फिर हम ARM टेम्पलेट्स की मदद से डिप्लॉय करते हैं, इसमें हमारी बड़ी जल्दी मशीन्स सारी डिप्लॉय हो जाती हैं। तो हमें बेसिकली टेम्पलेट्स का ये बेनिफिट होता है। तो नेक्स्ट है इसमें हमारे पास कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन टेम्पलेट VHD टेम्पलेट
VHD स्टैंड फॉर वर्चुअल हार्ड डिस्क। अगर आपने हाइपर वी पे काम किया हो तो आपको अच्छे से आइडिया होगा कि VHD बेसिकली होती क्या है। ठीक है, ये वर्चुअल हार्ड डिस्क होती है जो हमारी जितनी भी हमारी वर्चुअल मशीन्स हैं उसमें वो बनती हैं। उसके टेम्पलेट्स हम किस तरह से बनाते हैं, उसको हम डिप्लॉय किस तरह से करते हैं, फिर टेम्पलेट की मदद से, फिर सेव और डिप्लॉयमेंट एज ARM टेम्पलेट। अगर आपने अपना कोई कस्टम ARM टेम्पलेट बनाया है उसको आप सेव भी कर सकते हैं, डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप उसको यूज कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने उसको यूज करना है। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पास वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। देन हमारे पास ऑटोमेट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बाय यूजिंग कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस। ठीक है जी, ये भी हम देखेंगे कि ये ऑप्शन हमें यहाँ पे प्रोवाइड हुई है एक Azure पोर्टल के अंदर के कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशंस में हम जाएंगे, वहाँ पे अपना स्क्रिप्ट देंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपने वेब IS सर्विसेज इंस्टॉल करनी है, नॉर्मली क्या होता है आप अपने सर्वर में जाते हैं, उसके रोल्स में जाते हैं, वहाँ से जाके आप ऐड करते हैं वेब IS को और उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं। तो आपको एक उसके लिए टाइम रिक्वायर होता है कि पहले आप एक सर्वर मशीन रेडी करेंगे, उसके अंदर फिर जाके आप रोल को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन होती है कि ड्यूरिंग जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आप कस्टम स्क्रिप्ट एक्सटेंशन ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन रेडी होके आती है, साथ ही उसमें आपके पास जो कस्टम स्क्रिप्ट जो भी आपने दिया हो, वेब IS का दिया फॉर एग्जांपल, तो वो आपका उसमें ऐड हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब आपके पास मशीन रेडी होके आती है तो उसमें आपकी वेब IS सर्विसेज रन हो रही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसमें क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वर्चुअल मशीन्स। कि बेसिकली आपने अपनी वर्चुअल मशीन्स को किस तरह से क्रिएट करना है, उसको कॉन्फ़िगर किस तरह से करना है। उसमें आपकी डिस्क जो होती है जिसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है उसको आपने इनक्रिप्ट किस तरह से करना है, ठीक है ना, ताकि वो आपके वर्चुअल मशीन है सिक्योर रहे। उसके बाद में मूव वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन रिसोर्स ग्रुप टू अनदर रिसोर्स ग्रुप के। फॉर एग्जांपल आपने एक रिसोर्स ग्रुप बनाया है अमेरिका रीजन में, दूसरा रिसोर्स ग्रुप बनाया आपने UK रीजन में या ऑस्ट्रेलिया रीजन में। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जो वर्चुअल मशीन अमेरिका रीजन में वो ऑस्ट्रेलिया रीजन या UK रीजन में आ जाए, तो वो किस तरह से आएंगी, उसको हमने किस तरह से करना है, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। फिर अगर वर्चुअल मशीन आपने सिलेक्ट की हुई उसका एक साइज, तो इन फ्यूचर आपको ज़्यादा उसमें रैम और हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट हो गई है या उसमें आपको CPU ज़्यादा चाहिए हैं, तो वो आप इधर इजीली उसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इन केस अगर आपने ज़्यादा की है, बाद में आपकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो आप उसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हम इसमें साइजिंग में डिस्कस करेंगे और देखेंगे किस तरह से हम अपनी वर्चुअल मशीन को उसका जो भी साइज होगा उसमें जितनी आपके पास रैम यूज हो रही है, फॉर एग्जांपल 2 GB रैम यूज हो रही है, आपको 4 GB रैम रिक्वायर है तो आप 4 GB उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर उसमें 4 20 CPU आपको यूज हो रहे हैं, आपको 8 रिक्वायर हो गए हैं, तो आप उसमें 8 ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम देखेंगे किस तरह से हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं। फिर इन केस अगर आपको उसमें डाटा डिस्क ऐड करने की जरूरत पड़ गई तो आपने वो किस तरह से उसको ऐड करना है। देन आपके पास यहाँ पे है कॉन्फ़िगर नेटवर्क। नेटवर्क आपने बेसिकली इसमें किस तरह से कॉन्फ़िगर करना होता है। हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स भी आ रहे थे जब आप कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं। खुद का अगर आपने कोई बनाना है अपने हिसाब से तो वो किस तरह से बनाते हैं, उनको किस तरह से यूज़ करते हैं, सारे हम वहाँ पे चेक करेंगे। रीडिप्लॉय हमारे, अगर आपने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट की है उसके थ्रू आप मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे, वो सारे हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर कंटेनर्स। ठीक है जी, तो इसमें बेसिकली कंटेनर सर्विस क्या होती है, उसको हम किस तरह से यूज करते हैं, उसके थ्रू हम अपने डिफरेंट कंटेनर्स की कैटेगरी है, जैसे डॉकर कंटेनर्स हैं या हमारे पास कुबरनेटिस कंटेनर हैं या डिफरेंट कंटेनर इंस्टेंसेस हैं, उसको किस तरह से हम यहाँ पे यूज करते हैं और उसमें हम किस तरह से इसकी डिप्लॉयमेंट करते हैं, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारे पास क्रिएट एंड कॉन्फ़िगर वेब एप्लीकेशंस। ठीक है जी,
कि आपके पास अगर आपकी कंपनी में कोई वेब एप्लीकेशन यूज हो रही है, उसको हमने बेसिकली यहाँ पे किस तरह से डिप्लॉय करना होता है, या अगर आप रेडीमेड को यहाँ पे यूज करना चाह रहे हैं तो हम उसमें देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने हमें कौन कौन से इसके एप्लीकेशन सर्विस प्लान्स दिए हुए हैं, और फिर उसके थ्रू हम अपने कैसे अपनी जो भी हमारे पास वेब सर्विस है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे और डिप्लॉय करके देखेंगे। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा कॉन्फ़िगर एंड मैनेज वर्चुअल नेटवर्क्स। तो यहाँ पे वर्चुअल नेटवर्क को वीनेट का नाम देता है। तो हमने देखना है किस तरह से यहाँ पे हम अपने डिफरेंट वीनेट्स क्रिएट कर सकते हैं। प्राइवेट और पब्लिक आईपीज उसमें हम देखेंगे वो कैसे होते हैं, हमने कहाँ पे यूज करने हैं, किन सर्वर्स को आप देना चाह रहे हैं, आपकी मर्जी है। कुछ सर्वर को अगर आप पब्लिक आईपी नहीं देना चाह रहे तो वो आप उसमें से रिमूव करके अपनी कॉस्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर उसमें आपने डिफरेंट राउट्स किस तरह से ऐड करने होते हैं, कस्टम राउट्स जो कि हमारे होते हैं। फिर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं ज़्यादा, एक सर्वर को आप 2 या 3 या 4 वर्चुअल कार्ड्स देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसको क्या नाम देता है, वर्चुअल इंटरफेस का नाम देता है। उसमें आप अपनी मर्जी के सबनेट्स उसमें अगर ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप वो देख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हम देखेंगे इसमें वीनेट पेयरिंग किस तरह से होती है, कि डिफरेंट नेटवर्क्स के वीनेट्स हैं आपके पास और उनके दरमियान आप किस तरह से पेयरिंग करते हैं। कोई क्लास ए का है, कोई क्लास बी का है, कोई सी का है, उनके आपने आपस में किस तरह से पेयरिंग करनी है, उनको यूज किस तरह से करना है, एक प्लेटफॉर्म में किस तरह से लेके आना, वो सारी चीजें यहाँ पे हम उसकी डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली हम उसको देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉन्फ़िगर नेम रेजोल्यूशन। ठीक है, कि आपने बेसिकली आपकी कोई कस्टम डोमेन है जैसे कि नॉर्मली हमारे प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में यूज हो रही होती है, तो उसको हम देखते हुए किस तरह से उसकी रेजोल्यूशन करते हैं वो सारी हम यहाँ पे देखेंगे। कस्टम डीएनएस सेटिंग्स हमने किस तरह से करनी है, प्राइवेट और पब्लिक डीएनएस जोन्स हमने किस तरह से ऐड करने वो सारे हम इसमें देखेंगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसमें सिक्योर एक्सेस टू वर्चुअल नेटवर्क्स, कि हमारे पास जो भी यहाँ पे यूज होने वाले वीनेट्स हैं उसको हमने बेसिकली सिक्योर किस तरह से करना है, वो सारे हम यहाँ पे देखेंगे। क्योंकि जब क्लाउड की बात होती है इसका मतलब है कि आपकी हर चीज पब्लिक होने जा रही है। ठीक है ना। तो जब आपकी हर चीज पब्लिक हो जाती है तो फिर आपने यहाँ पे उसको देखना है बेसिकली कि आपने उसको डिफरेंट टाइप ऑफ अटैक्स, जैसे डीडोस अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं जिसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो उसे आपने किस तरह से प्रिवेंट करना होता है, सिक्योर करना होता है, उसके लिए फिर यहाँ पे हम देखेंगे कि सिक्योरिटी रूल्स हमारे पास क्या है। उसमें हम यहाँ पे एनएसजी यूज करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम बेसिकली अपनी सारे वर्चुअल नेटवर्क्स को सिक्योर कर देते हैं। ठीक है ना। एक तो वर्चुअल नेटवर्क है क्रिएट हो गया हमारा, ठीक है। एक हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप होता है जिसके थ्रू हम मजीद उसमें सिक्योरिटी इंप्लीमेंट कर लेते हैं और अपने नेटवर्क को सिक्योर कर देते हैं यहाँ पे। तो इसमें हम ये देखेंगे इफेक्टिव सिक्योरिटी ग्रुप रूल्स कौन कौन से हैं, उसको हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। डिप्लॉय एंड कॉन्फ़िगर एज़्योर फायरवॉल, जैसे आप अपने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में टीएमजी को यूज कर रहे हैं, सिमिलर एज़्योर फायरवॉल है कि उसमें आपने सारे काम करने के किस तरह से आपने अपने नेटवर्क में लोगों को क्या प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, क्या नहीं करना चाह रहे, वो सारी चीजें यहाँ पे आप उसको दे सकते हैं। फिर मजीद अगर आपने अपने जितने भी यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स हैं उनको सिक्योर करना हो तो आप एज़्योर बेस्टियन सर्विस को यूज करते हैं, उनको फर्दर सिक्योर कर देते हैं। ये बेसिकली आपको वेब बेस आपके एक्सेस देता है। नॉर्मली आप क्या करते हैं, आपकी जितनी भी वर्चुअल मशीन्स होती हैं उनको आरडीपी के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं। एज़्योर बेस्टियन सर्विस की मदद से आप उसको वेब बेस एक्सेस कर देते हैं। आप किसी भी एक्सप्लोरर में उसको, चाहे आप क्रोम यूज करें या इंटरनेट एक्सप्लोरर है या एज है या मोजिला फायरफॉक्स है, कोई भी आप यूज कर रहे हैं, तो उस पे आपको वो वेब बेस एक्सेस दे देता है। ठीक है ना। लेकिन वो एक सिक्योर वे में आपको देता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग आपने किस तरह से करनी होती है, वो यहाँ पे डिफरेंट उसने हमें लोड बैलेंसर प्रोवाइड किए हुए। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर अलग है। ठीक है जी। इंटरनल ट्रैफिक को आप अगर मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए इंटरनल लोड बैलेंसर है।
ठीक है जी। लोड बैलेंसिंग रूल क्या होते हैं, किस तरह से हमने डिफाइन करने, क्रिएट करने, वो सारे हम देखेंगे। पब्लिक लोड बैलेंसर क्या होता है, लोड बैलेंसर को हम ट्रबल शूट किस तरह से करेंगे अगर किसी किस्म कोई एरर आ रहा है, हमारा वो नहीं वर्क कर रहा है, सारी चीजें हम यहाँ पे इसमें देखेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इसमें हमारे पास टॉपिक है मॉनिटर एंड ट्रबल शूट वर्चुअल नेटवर्क्स। इसकी मॉनिटरिंग हमने बेसिकली किस तरह से करनी है अपने वर्चुअल नेटवर्क की, और उसको ट्रबल शूट किस तरह से करना है। ठीक है, वो सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटर होता है, नेटवर्क वॉचर होता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो सारी हम देखेंगे, इसको हम बाकायदा कॉन्फ़िगर करके देखेंगे कि ये किस तरह से सारे का सारा इसमें काम कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद हमने इसकी ट्रबल शूटिंग देखनी है, किस तरह से क्या-क्या ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स होते हैं, किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से हम उसको ट्रबल शूट करके रिकवर करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेट एन ऑन प्रेम नेटवर्क विद एन एज़्योर वर्चुअल नेटवर्क। कि हमारे ऑन प्रेम जितना भी इंफ्रा चल रहा है, वो अगर हमने उस नेटवर्क को वर्चुअल नेटवर्क के साथ, एज़्योर के जो हमारे पास वर्चुअल नेटवर्क है, उसके साथ हमने किस तरह से इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, अपने यहाँ पे वीपीएन्स क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? तो उसमें हम अपने वीपीएन क्रिएट करेंगे, वो किस तरह से क्रिएट होते हैं, उसको कॉन्फ़िगर किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इसमें एक्सप्रेस राउट क्या होता है, ये सारा हम डिस्कस करेंगे। एज़्योर वर्चुअल वैन क्या होता है, ये सारा हम देखेंगे। ये सारे इसके पार्ट हैं, ये सब चीज़ें मिलेंगी तो आपका ये वीपीएन गेटवे कॉन्फ़िगर होगा, और आप उसको इज़िली वहाँ से थ्रू वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं अपने रिसोर्सेज़ को। ठीक है जी। नेक्स्ट मॉड्यूल है इसमें हमारे पास, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है इसका, मॉनिटर एंड बैकअप एज़्योर रिसोर्सेज़। ठीक है जी। आपने किस तरह से अपने जितने भी यहाँ पे यूज़ होने वाले रिसोर्सेज़ हैं एज़्योर में, उनको मॉनिटर किस तरह से करना है, उनका बैकअप किस तरह से लेना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास है एनालाइज मैट्रिक्स अक्रॉस सब्सक्रिप्शंस। ठीक है, उसमें उसको हम एनालाइज किस तरह से कर रहे होते हैं, हम अपने लॉग एनालिटिक्स के थ्रू कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसमें हम देखेंगे कि बेसिकली लॉग एनालिटिक्स हमारे पास किस तरह से क्रिएट होते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले लॉग एनालिटिक्स वर्कस्पेस को क्रिएट करना होता है। ठीक है, उसके थ्रू फिर हमारे पास उस जितने भी रिसोर्सेज होते हैं हम उसको एनालाइज कर रहे होते हैं और उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। क्यूरीज हम उसमें किस तरह से जनरेट करते हैं, और उन क्यूरीज के थ्रू हम किस तरह से लॉग्स को एनालिसिस कर रहे होते हैं, वो सारे हम इसमें करके देखेंगे। इसमें बेसिकली जैसे माइक्रोसॉफ्ट की एसक्यूएल लैंग्वेज है, क्यूरी लैंग्वेज, इसी तरह से यहाँ पे क्यूरी लैंग्वेज इसकी यूज होती है कुस्टो के नाम से, वो हम सारी डिटेल इसमें देखेंगे। ठीक है, तो वो सारा हम इसमें देखेंगे। उसमें हमने बेसिकली किस तरह से क्यूरी को राइट करना होता है, उसके थ्रू हम किस तरह से अपने रिसोर्सेज को चेक कर रहे होते हैं, उसको एनालाइज कर रहे होते हैं। उसमें फिर हम ये देखेंगे कि हमने अलर्ट्स और एक्शंस किस तरह से सेटअप करने हैं। अलर्ट्स आपको आए, एक्शंस उसके अगेंस्ट आपने क्या लेना है, वो आप सारी सेटिंग कर देंगे ऑटोमेटिकली। अगर किसी किस्म का कोई अलर्ट आता है, उसके अगेंस्ट ऑटोमेटिकली वो एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई एरर आ गया, उसमें आपकी सर्विसेज स्टक हो गई हैं, और आपको पता है कि अगर ये सर्विसेज आपकी स्टक हो रही हैं, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, अपने उस सर्वर को रिस्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना। तो वो देखेगा ये अगर ऐसा अलर्ट जनरेट हुआ है जिसके थ्रू आपकी कोई सर्विसेज स्टक हो रही हैं, और आप के उसके अगेंस्ट आपका उस सर्वर ने रीस्टार्ट होना है, तो उसके अगेंस्ट आप एक एक्शन रीस्टार्ट का सेट कर देंगे। तो जैसे ही वो अलर्ट आएगा, उस अलर्ट को देखते हुए एक्शन परफॉर्म होगा, वो आपकी वर्चुअल मशीन को रिस्टार्ट करके वापस दे देगा, और आपकी वो सर्विसेज सारी रन हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इसमें हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमने किस तरह से इसमें अपने डिफरेंट अलर्ट्स क्रिएट करने होते हैं, उसको किस तरह से हमने यहाँ पे परफॉर्म करवाना होता है। और फिर हम ये भी देखेंगे एज़्योर मॉनिटर के थ्रू हमने अलर्ट्स को किस तरह से देखना होता है। ठीक है जी। सब्सक्रिप्शन हमारी साइड डिस्कस करेंगे कल की क्लास में हम, कि बेसिकली हमारी सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं,
किस तरह से हम उनको लेके चलते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, जैसे यहाँ मैं बार बार नाम ले रहा हूँ रिसोर्सेज का, तो वो बेसिकली क्या होते हैं, सारे के सारे हम कल डिस्कस करेंगे। कल आपको उन चीज़ों का अच्छे से आइडिया हो जाएगा। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है कॉन्फ़िगर एप्लीकेशन इनसाइट्स। ठीक है, ये हम ये देखेंगे कि बेसिकली हमने अपनी एप्लीकेशंस के अगेंस्ट किस तरह से एक्शंस परफॉर्म करने होते हैं, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी कोई एप्लीकेशन रन हो रही है और इसमें कोई एरर्स आ रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट आपको हेल्प आउट करके देता है। वो आपकी यहाँ से एप्लीकेशन इनसाइट्स के थ्रू उन एरर्स को रिमूव करता है। ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें इम्प्लीमेंट बैकअप एंड रिकवरी के बैकअप्स हमने किस तरह से लेने हैं, उसके थ्रू रिकवर किस तरह से करना है, वो सारा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बेसिकली इसमें हमारे पास रिकवरी सर्विस वॉल्ट होता है, वो हम क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर हम उसको बताते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप देख ले लिखा हुआ है कि यूज सॉफ्ट डिलीट टू रिकवर एज़्योर वर्चुअल मशीन्स। ठीक है जी। सॉफ्ट डिलीट्स क्या होते हैं, उनको किस तरह से यूज करते हैं, उसके थ्रू हमने किस तरह से अपनी वर्चुअल मशीन्स को रिकवर करना होता है, तो वो सारे हम इसमें रिकवरी सर्विस वॉल्ट क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू हम ये सारे अपना सेटअप क्रिएट करते हैं। ठीक है जी। तो सारे हम इसमें देखेंगे और वो डीपली देखेंगे, उसको परफॉर्म करके देखेंगे सारे किस तरह से हमारी ये चीजें वर्क कर रही होती है और हमने इसको किस तरह से देखना है। तो ये बेसिकली इसकी सारी जो कोर्स आउटलाइन है ये मैंने आपसे डिस्कस की है। ये वैसे हमारा जो कोर्स है ये 40 क्रेडिट आवर्स का है, इसके ऑलमोस्ट 40 से अबव ही क्रेडिट आवर्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली जो है प्रैक्टिकल है। मोर देन 80% आपको इसमें प्रैक्टिकल मिलेगा और लेस देन 20% आपको इसमें थ्योरी मिलेगी। ठीक है जी। तो यहाँ तक आप लोगों को क्या समझ आई, अगर आपके इसके क्वेश्चन है आप कर सकते हैं मुझसे। जी उमर, और ये CSRO हैं कोई, बताएं जी। यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। आप चैट में भी टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं। जी काइंडली अपना नाम भी मुझे बता देगा, क्योंकि आपका नाम नहीं इधर आ रहा है। जी उमर, आपका कोई क्वेश्चन क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड? शुभात अली, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि यहाँ पाकिस्तान में लोगों को इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है अज्यूर के हवाले से। अज्यूर की बेतहाशा जॉब्स हैं, हमारे पास भी बेतहाशा जॉब्स हैं। आप हमसे कोर्स करें, अपनी CV दें हमें, हम आपकी जॉब करवाएंगे और अच्छे पैकेज पे करवाएंगे। लोगों का यहाँ पे ज़्यादातर रुझान AWS की तरफ है, लेकिन इस वक्त मार्केट में, पाकिस्तान की मार्केट में अज्यूर की बेतहाशा जॉब्स हैं, जो कि यहाँ पे भी लोगों को इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है इसका। जी अगर आप दोनों में से किसी का कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा बात इसमें बेसिकली जो AZ900 है ना, वो आपका ऑलमोस्ट इसमें सारा कवर हो जाता है 104 में। 900 में बेसिकली ये होता है कि आपको सिर्फ सर्विसेज जो यहाँ पे यूज हो रही है उसका आइडिया दिया जाता है कि कौन कौन सी सर्विस है और उसका मकसद क्या है सर्विस का। ठीक है,
ये बेसिकली जो 900 कोर्स डिज़ाइन किया गया है, ये सेल्स और मार्केटिंग की टीम के लिए डिज़ाइन किया जाता है, ताकि उन लोगों ने ज़ाहिर है मार्केट में जाना है, लोगों से डिस्कशन करनी, वहाँ से बिज़नेस ला के देना कंपनी को। तो उन लोगों को सारी सर्विसेज का आइडिया होना चाहिए कि वर्चुअल मशीन्स क्या होती हैं, वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, एज़्योर मॉनिटर क्या होता है, लॉग एनालिटिक्स क्या होता है, वो सारी जो भी चीज़ें हैं, उनका उन्हें अच्छे से आइडिया होना चाहिए। उसमें आपकी सारी की सारी थ्योरी होती है और उसमें सिर्फ यही बताया जाता है कि ये आपकी सारी थ्योरी है और इसमें आपने सारी की सारी ये चीज़ें करनी है, ठीक है ना? तो आपकी यही सारी सर्विसेज हैं जो 104 में सारी डिस्कस हो रही हैं, तो आपको वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है कि आप 900 करें, सारा आपका इसमें कवर हो जाता है, ठीक है? जी, शाहिद ने हमें ज्वाइन किया। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। थोड़ा सा लेट हो गया मैं, तो अभी कौन सी चीज़ें कवर हुई हैं? अभी तक मैंने ये सारी आउटलाइन डिस्कस की है, जो हमारे इस कोर्स में सारी स्टडी होनी है, ठीक है ना? ये जी जी। बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल ही आउटलाइन है, ये सारी डिस्कस हुई है इसमें कि हमने अच्छा अच्छा अपने इस कोर्स में क्या-क्या कवर करना है, ठीक है? अच्छा। जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको बाद में। इंशाल्लाह कल आपको ना ईमेल आ जाएगी रिकॉर्डिंग की। जी शाहिद, आप काफ़ी लेट आए हैं। आप वो थोड़ा सर वो टाइमिंग का ज़रा मसला था, इसलिए अच्छा, अच्छा, थोड़ा हाफ एन आवर में थोड़ा लेट ही हुई, तो इधर वो अच्छा, टाइमिंग का थोड़ा इशू है जी। सही है, ठीक है। चलिए फिर यह है कि आपको रिकॉर्डिंग शेयर करती जाएगी, उसमें आप ना सारा सुनिएगा, उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना? जी चलें ठीक है सर, ये अगर हाफ एन आवर अगर किसी तरीके से आगे हो जाए क्लास, ट्राई कर लेंगे, नहीं तो कोई मसला नहीं वो भी इंशाल्लाह। बेसिकली हम थोड़ा टाइम चेंज करेंगे क्योंकि आगे रमज़ान भी स्टार्ट हो रहा है, जी जी तो ये रमज़ान भी टाइम आ पीछे गया। आ जाएगा, ठीक है सर, ठीक है सर, मसला नहीं। ठीक है ना? वैसे ओके अगर आपके अज़ूर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं आप कर सकते हैं। ठीक है सर। जी, और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ सकते हैं मुझसे। अच्छा, आप डॉट नेट डेवलपर हैं, तो बेसिकली ये जो कोर्स है 104, ये है आर्किटेक्ट का, ठीक है ना? उसमें जैसे कि आपने इसका कोर्स का नाम भी पढ़ा है, एज़्योर एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें सारे के सारे इसमें रिसोर्सेज को मैनेज करना है। अगर तो आप अपनी ही लाइन में रहना चाह रहे हैं कि आप डेवलपर ही रहें, तो उसका दूसरा कोर्स होता है 204, वो बेसिकली डेवलपर एसोसिएट कोर्स है माइक्रोसॉफ्ट का। तो उसके बाद फिर आप आगे अज़्योर 400 भी कर सकते हैं, जो कि डेवऑप्स है, वो आपकी लाइन बन जाती है अगर आप अपनी लाइन में ही रहना चाह रहे हैं, डेवलपर की लाइन में, ठीक है? तो आप वो कोर्स भी कर सकते हैं, उसमें आप एक्सपर्टीज ले लें अपनी सारी। अच्छा सर, ये बेसिकली जो AC104 है और जी जो एज़ोर का आगे का जो ट्रैक है, जो जी जी पहले मतलब सिनेरियोस में थे, जो सर्वर्स वगैरह, सर्वर जी जी 2019 12 16, जी ये जी मतलब एक तो क्लाउड पे है सारा, और चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट हैं या सेम सेम उसी से हैं, यानी कि हमें जिस बंदे को आइडिया नहीं इन चीज़ों का, ये सर्वर्स का, इनका क्लाउड कंप्यूटिंग का, तो उसके लिए पहले वाले वो सर्वर्स को भी पढ़ना ज़रूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है पढ़ना। हमने अच्छा। बेसिकली जो कोर्स खुद डिजाइन किया हुआ है ना, ये तो मैंने आपको हम्म। माइक्रोसॉफ्ट की आउटलाइन दिखा दी है कि बेसिकली ये है, लेकिन मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना? उसमें पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बनाऊंगा आप लोगों का कि फिजिकल इंफ्रा में क्या चीजें होती हैं, किस तरह से होती हैं, फिर वर्चुअल इंफ्रा में वो क्या हो गई थी, और आगे क्लाउड में हम उनको कैसे लेके चल रहे हैं,
ठीक है ना। तो जी जी ठीक। उसमें आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा, आपको जरूरत नहीं है आप बाकी चीजें पढ़ें, यहाँ पे आपकी वो सारी प्रैक्टिस होती रहेगी साथ साथ। तो हम मतलब इस डोम तरह से बेसिकली चीजों को लेके चलते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑडियंस हमारे पास ज्यादातर मिक्स ही आती है, उसमें नहीं देखें बिगनर्स सर, भी हैं, कोई आईटी की तरफ आ रहे हैं, कोई नॉन आईटी जिसको से इधर आईटी की तरफ आ रहे हैं। सर जिसको जिसकी बैकग्राउंड नहीं है इसकी एक्टिव डायरेक्टरी की, डोमेन की, इन चीज़ों जी की सारी, डायरेक्ट भी AZ 104 से कर सकता है वो। जी बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप कह लें इनकी अपनी डायरेक्टरी होती है जिसको हम एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। तो जी वहाँ पे आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाता है कि फिजिकल में आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी होती है, आपको यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। तो अच्छा आप एज्योर की ही वो सर्विस यूज़ कर रहे होते हैं, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी की, तो आपको सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा, ठीक। उसमें वरी होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। अच्छा नहीं, अभी हम ये 204 तो नहीं करवा रहे फिलहाल, अगर स्टार्ट होगा तो हम आपको बता देंगे उसका 204 का। इसमें बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा इसमें जो ट्रैक्स हैं उसका थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले इसमें AC 900 होता है, ठीक है जी। ये बेसिकली क्या है आपका, यहाँ पे फंडामेंटल कोर्स होता है। इसका मैंने आपको बताया कि बेसिकली ये हमारी जितनी भी सेल्स या मार्केटिंग की टीम होती है उसके लिए ये डिज़ाइन किया गया है। इसमें सारा के सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर ने आपको यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल नेटवर्क क्या है, इसमें डेटाबेसेस क्या है, ठीक है ना, इसमें RBAC क्या होता है, इसमें एज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, उनकी सारी की सारी यहाँ पे आपके पास थ्योरेटिकल कवरेज होती है, ठीक है ना। तो उसमें सारी थ्योरी बता दी जाती है उन्हें, ये बेसिकली उन टीम्स के लिए बनाया गया कोर्स। उसके बाद जो प्रॉपर ट्रैक शुरू होता है वो AG 104 से होता है, ठीक है। इसके साथ दूसरा AG 204 है। ये जो है ये आप कह लें कि जो भी आर्किटेक्ट टीम होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ये बेसिकली उनके लिए, ठीक है जी। उसको हम टेक्निकल वे में यहाँ पे आर्किटेक्ट टीम बोलते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बोलते, क्योंकि उनका काम होता है सारे सारे यहाँ पे जितने भी सिस्टम लेवल की चीजें हैं उनको मैनेज करना है, ठीक है ना। चाहे वो आपके सर्वर्स हैं, ठीक है ना, बैक एंड पे आपका नेटवर्क या कुछ भी, उन चीजों को सबको मैनेज कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। तो ये बेसिकली जो 204 है ये डेवलपर्स के लिए, ठीक है। इसमें सारे के सारी बेसिकली अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो डेवऑप्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें बेसिकली क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट पाइपलाइंस होती हैं, कोड बिल्ड हो गया, कोड डिप्लॉय हो गया, कोड कमिट हो गया, ठीक है, कोड पाइपलाइन है। तो इस तरह से है ना, उसमें वो सारी चीजें होती है, वो सारी की सारी अगर आप प्योर डेवलपमेंट साइड पे जाना चाह रहे हैं कि आप डेवलपर हैं और आप चाहते हैं कि आप क्लाउड में भी उन्हीं चीजों को लेके चलें, तो आपके लिए ये ट्रैक बनता है, ठीक है, 204 का। उसके बाद फिर इसका जो एडवांस लेवल आता है वो AZ 303 और 304 है। इसका ये दो पेपर होते हैं बेसिकली, ये आपका ये 104 का एडवांस लेवल है, ठीक है। अब इसका कोड चेंज होने जा रहा है, अगस्त में इसका 305 आ रहा है, एक ही इन्होंने पेपर कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, तो अगस्त से आपको ये 00305 मिलेगा। तो दूसरा अगर आप डेवलपर हैं तो इसके बाद आपका AZ 400 बढ़ता है, जो क्या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का डेवऑप्स है। उसमें फिर फर्दर यहाँ पे आपके जो सर्विसेज यूज हो रही हैं उसकी फर्दर यहाँ पे डिटेल्स आ जाती हैं। तो जो हम रिकमेंड करते हैं, हम कभी भी रिकमेंड नहीं करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो ये करें, या AWS का आप डेवऑप्स करें या गूगल क्लाउड का आप डेवऑप्स करें। उसके लिए हमारी रिकमेंडेशन होती है कि वो
जो आपके पास ओपन सोर्स डेवऑप्स है, यहाँ पे हमारा एक डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है। उसमें सारे के सारे हम टूल्स कवर करा रहे हैं। 11+ टूल्स है हमारे, जिसमें गिट है, ठीक है, गिटहब है, डॉकर है, कुबरनेटिस है, ठीक है। इसी तरह से जेंकिंस है। सर ये सारी प्रोग्रामिंग है पूरी? नहीं, इसमें भी बेसिकली अगर डेवऑप्स की बात की जाए तो यहाँ पे भी आपको 2 टीम्स रिक्वायर होती है, एक इम्प्लीमेंटेशन की टीम रिक्वायर होती है, एक डेवलपमेंट की टीम रिक्वायर होती है। तो यहाँ पे भी आपके पास 2 डिफरेंट ट्रैक्स हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टीम का काम है कि उन्होंने आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आगे डेवलपमेंट टीम को। डेवलपमेंट टीम का काम होता है कि उसको आपने प्रोग्रामिंग में लेके चलना है। हाँ, यहाँ पे आप डॉकर की बात करें, कुबरनेटिस की बात करें, जेंकिंस की बात करें, यहाँ पे आपकी कोडिंग आती है, लेकिन वो आपकी जेसन फॉर्मेट में होती है या YAML फॉर्मेट में होती है, ठीक है। इसको YML भी लिखते हैं या YAML भी लिखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ये आपको देखने से ही समझ आ जाती है कि कोड क्या लिखा हुआ है। आपने डॉकर के थ्रू डिप्लॉयमेंट करनी है तो आप कोड किस तरह से लिखेंगे। कुबरनेटिस में मोस्टली आपकी YAML यूज हो रही होती है, उसके थ्रू आपने किस तरह से डिप्लॉयमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल आपने 100 इंस्टेंसेस रेडी करके देने हैं, कुछ एंजिनिक सर्वर्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल आपने वो रेडी करके देने, तो वो किस तरह से करने हैं, वो सारे आपके यहाँ पे कोड्स होते हैं। तो वो बहुत सिंपल स्क्रिप्टिंग है, वो आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। अच्छा। जेंकिंस है, पपिट है, शेफ है, ठीक है, नेगिस है मॉनिटरिंग के लिए, टेराफॉर्म है। तो हम बेसिकली इस तरफ और भी इसमें काफी सारे टूल्स हैं जो हम कवर करवा रहे हैं डेवऑप्स मास्टर प्रोग्राम में। हम बेसिकली इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि फर्स्ट थिंग ये सारे के सारे आपके पास ओपन सोर्स टूल्स हैं, ठीक है। कोई कंपनी इतने ज्यादा महंगे सोल्यूशन की तरफ नहीं जाती, बहुत कम आपको इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपनीज मिलेंगी जो इतने महंगे सोल्यूशंस की तरफ जा रही हो कि वो किसी क्लाउड वेंडर का डेवऑप्स यूज कर रहे हो, क्योंकि इनकी ये जितनी भी पाइपलाइंस यहाँ पे यूज होती हैं 5, 6, 7, वो सारी की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अभी आपके पास ओपन सोर्स मीन्स आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं कि वो अपने पास ऑन प्रेम या सारा का सारा सेटअप बिल्डअप कर देते हैं डेवऑप्स का, या अगर उन्होंने क्लाउड पे जाना तो वहां पे भी इंस्टेंसेस क्रिएट करके या वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करके उन पे ये चीजें डिप्लॉय कर देते हैं, या हाइब्रिड सिनेरियो को वो लेके चल रहे होते हैं कि उनके पास भी डिप्लॉय हुआ हुआ है, इसके थ्रू वो क्लाउड को भी मैनेज कर रहे होते हैं। तो ये उनके लिए एक चीप सोल्यूशन होता है। तो ज्यादातर मार्केट की डिमांड ये ओपन सोर्स डेवऑप्स टूल्स हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस पे यही रिक्वायर होते हैं। अगर आप जॉब्स भी सर्च करेंगे इंटरनेट पे तो आपको वहाँ पे बड़े अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि लोगों की डिमांड क्या है, इंडस्ट्री की डिमांड इस वक्त क्या है। वो आपसे ये सारे के सारे टूल्स रिक्वायर करेंगे, ना कि वो कहेंगे कि आप Azure DevOps करके आ जाइए। बहुत कम जगह पे आपको मिलेगा। AWS DevOps हो, Azure DevOps हो, या गूगल का GCP DevOps है, ठीक है। तो उस तरह से वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे मैनेज हो रही है। इसमें से किसी का कोई क्वेश्चन है तो कर सकता है। अच्छा जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है सर। मतलब अगर प्रोग्रामिंग साइड पे नहीं जाना तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे जाना है, तो मतलब 104 के बाद AC 400 के ट्रैक पे जाना पड़ेगा ये? नहीं, 104 के बाद आप इस पे आ जाएंगे,
305 ठीक जो आप कह रहे जी थे ठीक है। हाँ जी, अब न्यू कोड जो आ रहा है उसको 305 आ रहा है, ठीक है ना। ठीक ठीक चलें जी, ठीक है, फिर इंशाल्लाह कल सेम टाइम में मुलाकात होगी। तो हम कल से ना इसकी वो प्रॉपर एक आप कह लें बेस बिल्डअप करना स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको बेसिक चीज़ों का पहले आइडिया हो जाए, उसके बाद आपके लिए क्लाउड काफ़ी ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल ठीक मुलाकात होती है फिर सेम टाइम में। है। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।